विकर्षवां मरुतः कृष्णीमातरः शुभं यावान् विदधे कुजगमयः अग्निच्यवावनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसनो निर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रानशकरा जरसन्तनूनां पुत्राशो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुगन्तो अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाम् अदितिर्जातमदितिर्जनितम् यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यथोजतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पाशुभ्यः शान्तिर्भवतु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बीजू भारत के प्रथम ऐसे अच्छा आप आए हैं। हाँ जय जय जगन्नाथ, जय हाँ फिर गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। ये भारतवर्ष के पहले शिक्षाविद हैं हाँ जिनको 53 ऑनरेरी डिग्री मिल रही है पूरे देश विदेश। बहुत अच्छा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 48 मिला था, हम उनसे आगे हैं। आगे 43 आज मिल रहा है। वाह, आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। 108 मिलने चाहिए। जी अच्छा ठीक, वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। बहुत अच्छा। गांव में सब ठीक है? सब गांव में ठीक है, सब याद कर रहे हैं। आपकी बहन जी ठीक है? हाँ बहन जी ठीक है। ठीक है ठीक। कभी एक प्रोग्राम फिर में, आप तो अभी 29 सितंबर तक है हाँ ठीक है। एक प्रोग्राम में
सुनो ये पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक, भारत बृहद बनाएंगे, वंदे मातरम। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे,
केसरिया ध्वज फहराएंगे, वंदे मातरम। कौन सा पृष्ठ है? 229। कौन सी पंक्ति? आनंद गिरी जी। कौन सी पंक्ति? हाँ क्या? 229 पर श्रुतानि श्रुतान्यश्रुतिकल्पना प्रसंगाच्च न विधिशेषत्वं वेदान्तानाम् इत्याह। आठवीं टिप्पणी। श्रुतस्य अविधिशेषत्वरूपत्व रूपस्वातन्त्र्यस्य हानि अश्रुत विधेय कल्पना। विधि अप्राप्त को लेकर होती है। स्वर्ग कामो यजेत आदि स्थलों में साध्य साधन भाव अपनी बुद्धि के बल पर संभव नहीं है। याग साधन है, स्वर्ग साध्य है। लेकिन आत्म तत्व को लेकर विधि प्राप्त नहीं है। आत्म तत्व सिद्ध है, साक्षात अपरोक्ष है, अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत है, इसलिए विधि नहीं है। कल हमने कहा था आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। यहाँ विधि परिलक्षित है, लेकिन जानकार मनुष्यों ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि विधित छाया है, न कि सचमुच में विधि। आत्म तत्व श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। श्रवण करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, मनन करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, निधिध्यासन या ध्यान करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही। श्रुति की प्रधानता से श्रवण, श्रौत युक्ति की प्रधानता से मनन। श्रुत अर्थ को हृदयंगम करने के लिए आगमिक युक्तियों के द्वारा उसे और सुदृढ़ करना चाहिए। फिर श्रुत और मत जो अर्थ है उसका ध्यान करने पर, उसकी बार बार भावना करने पर निष्ठा की उपलब्धि होती है। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तव भामूल भेद भ्रम नासा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा। अध्यात्म रामायण में जो भाव है उसी को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगाच्च न विधिशेषत्वं वेदान्तानाम् इत्याह न चेति। श्रुत की हानि, अश्रुत की कल्पना। जो श्रुत है वेद सम्मत है, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं होनी चाहिए। जो श्रुत है ही नहीं, उसकी कल्पना का प्रसंग ना हो। इसलिए न विधिशेषत्वं वेदान्तानाम्, वेदांत का अर्थ होता है वेदों का शिरोभाग उपनिषद। वेदों के शिरोभाग उपनिषद का नाम वेदांत है। वेदों का शिरोभाग अंत, जैसे ईशावास्योपनिषद है, उसको उपनिषद क्यों कहा? यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, लेकिन अंतिम अध्याय का नाम ही उपनिषद क्यों है? इसका उत्तर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से दिया है। ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं कर्मों में अविनियुक्त हैं, इसलिए इनको उपनिषद कहना चाहिए। फिर पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया, कहीं कहीं विनियोजक वचन न होने पर भी विनियोग की कल्पना कर ली जाती है अमुक अमुक स्थलों में। वैसे ही यहाँ विनियोजक वचन न होने पर भी विनियोग की कल्पना कर सकते हैं। तब उसका उत्तर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने दिया। ईशावास्यम
आदि मंत्रों के माध्यम से जिस स्तर के आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है उस स्तर का आत्म तत्व कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। इसलिए विनियोजक वचन नहीं है और विनियोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अविक्रिय विज्ञान घन आत्म तत्व को जान लेने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व का निरसन हो जाता है, अर्थात सोपाधिक धरातल पर ही आत्म तत्व कर्ता भोक्ता सिद्ध होता है। पिछले दिनों हमने कहा कि सांख्यों के यहाँ सांख्य मतावलंबियों की दृष्टि में कर्तृत्व विक्रिया है, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है। विक्रिया का अर्थ होता है विकार। कर्तृत्व विक्रिया है, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है। इसलिए कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है, प्रकृति का ही प्रतिनिधित्व करने वाली हमारे आपके जीवन में प्रज्ञा है, बुद्धि है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच आदि श्रुतियों के आधार पर भी आपाततः यह कहा जा सकता है कि कर्तृत्व क्या है, प्रकृतिनिष्ठ है। प्रकृति के स्थान पर हमारे आपके जीवन में बुद्धि है। विद्धि माया मनोमयम, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार जगत को 2 प्रकार की मयता प्राप्त है, माया मयता और मनोमयता। भगवान की उपाधि है माया, जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रधान कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। और जीव की उपाधि वहाँ माया है तो हमारे पास मन है। भगवान जो कार्य करते हैं मायावृत्ति के द्वार से करते हैं, हम जो कार्य करते हैं मनोवृत्ति के द्वार से करते हैं। भगवान के पास माया है और जीव के पास मन है। यह पंचदशीकार बहुत विनोदी थे, भगवान को ससुर सिद्ध कर दिया। पिता के द्वारा उत्पन्न जो बेटी होती है वो दामाद का भोग्य बन जाती है। ईश्वर सृष्टा हैं, लेकिन कर्ता होने पर भी जगत की रचना, सृष्टि की रचना ईश्वर करते हैं, भोक्ता नहीं होते। और जीव के लिए भगवान सृष्टि बनाते हैं तो जीव दामाद हो गया एक प्रकार से। इस सृष्ट जगत का भोक्ता तो जीव ही होगा, भगवान को तो भोग चाहिए नहीं, जगत का को लेकर क्या करेंगे। इसलिए संकेत किया गया। तो विद्धि माया मनोमयम, जगत को 2 प्रकार की मयता प्राप्त है। ईश्वर की दृष्टि से क्या है, मायामय, मायोपाधिक भगवान है, माया के द्वार से ही सृष्टि की रचना करते हैं। जो काम भगवान माया के द्वारा करते हैं हम आप वह काम मन के द्वारा करते हैं। मनोवृत्ति रूप संकल्प हम जीवों का होता है, माया वृत्ति रूप संकल्प भगवान का होता है। इसलिए जगत को 2 प्रकार की मयता प्राप्त है, माया मयता भी और मनोमयता भी। तो यहाँ कहा गया कि कर्तृत्व भोक्तृत्व का समानाधिकरण नहीं है, जो कर्ता वही भोक्ता होना चाहिए। वेदांतों का उद्घोष है, करे कोई और फल भोगे कोई और, ऐसा नहीं। इसलिए जीवनिष्ठ ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है, लेकिन उपाधि के द्वार से। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही जीवनिष्ठ है, परंतु उपाधि के द्वार से। अब विज्ञान की बात करते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के आधार पर अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। कर्म के 5 हेतु हैं। अधिष्ठानम, अधिष्ठान, फिर कर्ता, करण, विविध प्रकार के करणगत चेष्टा, और दैव माने देवता, अनुग्राहक देव। गीता प्रेस ने दैव का अर्थ कर दिया प्रारब्ध, लेकिन प्रारब्ध भी तो अंत में कर्म ही सिद्ध होता है। कर्म के हेतु का जब वर्णन किया गया है तो शंकराचार्य जी ने अर्थ किया, उसमें संकोच करने की आवश्यकता ही क्या थी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम।
ये जो गीता के 18वें अध्याय का वचन है, इंजीनियर लोग इसका उपयोग क्या करेंगे? रेल की दुर्घटना हो गई, अभी तो 75 सब का पता ही नहीं चलता कहाँ के थे ये लोग, तो सब अभी उनकी पहचान ही नहीं हो पाई कहाँ के थे क्या थे। तो रेल की दुर्घटना हो गई तो जांच कमीशन के सदस्य एक ढंग से जांच करेंगे। अधिष्ठानम पटरीगत त्रुटि के कारण या डब्बेगत त्रुटि के कारण तो घटना नहीं हुई, कर्ता ड्राइवर के सो जाने के कारण ये घटना तो नहीं हुई, प्रमाद के कारण अमनस्कता के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम, ब्रेक आदि फेल हो जाने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। विविधा से पृथक चेष्टा, इसी प्रकार से सिग्नल इत्यादि देने में भूल के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अंत में दैवम चैवात्र पंचमम, आंधी तूफान वर्षा आदि दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। या जितने यात्री मर गए, घायल हो गए, उनके प्रारब्ध नहीं तो दुर्घटना नहीं करा दी, ये भी होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। गीता के इस श्लोक का व्यवहार में भी उपयोग करें तो क्या 4 चांद लग जाए या नहीं? पढ़ लिया पढ़ा दिया, लेकिन ये जो श्लोक है कितना महत्वपूर्ण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। लेकिन गीता के 4थे अध्याय के अनुसार ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, क्रियाकारक फल इन सब रूपों में परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व ही उल्लसित विलसित है। तो एक यह भी दृष्टि है, अधिष्ठान हो, कर्ता हो, करण हो, विविध चेष्टा हो, दैव हो, इन सब रूपों में भी अंत में ब्रह्मात्म तत्व ही उल्लसित विलसित है। यह कहाँ चल रहा था? अंतिम पंक्तियाँ श्रुत हान्य श्रुत कल्पना प्रसंगाच न विदिशेषत्वम वेदांता नाम मिथ्याह। इसीलिए कहा श्रुत की हानि हो जाएगी, अश्रुत की कल्पना का प्रसंग होगा, इसलिए विदिशेषत्व जो है वेदांतों को प्राप्त नहीं है। वेदांत माने वेदों का शिरोभाग उपनिषद। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भासित किया। मुंडक आदि उपनिषदों का अनुशीलन करें तो ऋग्वेद भी अपरा विद्या, यजुर्वेद भी अपरा विद्या, सामवेद भी अपरा विद्या, अथर्ववेद भी अपरा विद्या। तब प्रश्न उठता है कि वेदों का शिरोभाग ही तो उपनिषद है। जिन मंत्रों का कर्मों में विनियोग न हो, जिन मंत्रों के माध्यम से आरण्यक या ब्राह्मणों के माध्यम से उस स्तर के आत्म तत्व का प्रतिपादन हो जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रसक्ति न हो, वे जो मंत्र हैं आरण्यक हैं, उपनिषद कहे जाते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद, सत हिंसा का अर्थ में प्रयुक्त होता है। नितराम पूर्ण रूप से, उप सन्निकटता से, अविद्या और आविद्यक प्रपंच का जो अत्यंत उच्छेदक हो, उच्छेद करने वाली हो, उसका नाम उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है अविद्या काम कर्म, इन तीनों का उच्छेद करके जीव को ब्रह्म स्वरूप सिद्ध करना। जीव का मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही है। अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर ही जीव भवाटवी में भटकता है। इसलिए अविद्या काम कर्म का आत्यंतिक उच्छेद उपनिषदर्थ है। तो ऋग्वेद इत्यादि जो हैं या पराई विद्या हैं, तब इसका अर्थ क्या होगा? क्योंकि वेदों का शिरोभाग ही तो उपनिषद है। जिन वचनों के माध्यम से आत्मा के उस स्तर का प्रतिपादन हो जो आत्म तत्व कर्ता भोक्ता आदि सिद्ध न हो, उन वचनों का नाम उपनिषद हो जाता है। तब कहा गया कि उपनिषद, अगर कोई उपनिषद पर भी ले लेकिन चरम वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई तो उपनिषद भी उसके लिए अपरा विद्या होकर रह जाएगी।
चरम वृत्ति। जयस्वामी कहते थे चरम वृत्ति क्या चीज़ है, क्या भला है। चरम वृत्ति हम मोटरसाइकिल मैंने देखा ही है, चलाया नहीं ना, सामान्य साइकिल भी मैंने कभी नहीं चलाया, बाबा ही होना था, ये सब क्या सीखते। लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वालों को देखा है, विशेषकर सर्दी के दिनों में डीजल या पेट्रोल जम जाए, एक ही पैडल से स्टार्ट होना कठिन होता है, 2-3 जिस पैडल से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए उसी का नाम चरम पैडल है। पहले से ही स्टार्ट हो जाए तो वही चरम है। ऐसे चरम वृत्ति का मतलब वृत्ति का अजस्र प्रवाह। वृत्ति का अजस्र प्रवाह में क्या होता है, वृत्ति सुपुष्ट होती जाती है और अंत में सुपुष्ट होकर के जो अंतिम वृत्ति होती है उसमें आवरण, अविद्या मूलक जो आवरण, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, आत्म तत्व के सत्व का ही, अस्तित्व का ही अपलाप कर दिया तो असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, भान न हो, वह अभानापादक आवरण, दोनों का विध्वंसक कौन, दोनों को विध्वंस करने वाली चरम वृत्ति है। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब मूल भेद भ्रम नाशा। इसका मतलब पूर्व जो वृत्तियाँ होती हैं वो पुष्ट होकर के अंत में चरम वृत्ति का रूप धारण करके काम बना देती हैं। चरम वृत्ति, जिस वृत्ति में अविद्याकृत आवरण और आवरण के मूल अविद्या को ध्वंस करने की क्षमता हो, उसी का नाम है चरम वृत्ति। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब मूल भेद भ्रम नाशा। चरम वृत्ति, तो जयस्वामी कहते चरम वृत्ति क्या है। प्रशंसा में नहीं, भगवान सूर्य की प्रशंसा में तात्पर्य है। 62 साल पहले मैं दिल्ली में हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था, तिब्बिया कॉलेज में रहता था। मेरे बड़े भाई तिब्बिया कॉलेज में थे, वो आयुर्वेदाचार्य थे, RMP थे और BIMS भी थे। तो वहाँ मैं था। भगवान सूर्य 1000 गायत्री मंत्र रोज जपता था। कमरा होने पर भी कमरे में नहीं, बरामदे में दिन में रात में लेटता था। तो भगवान सूर्य की कृपा हुई, ध्यान कर रहा था। ध्यानावस्था में परमहंस सन्यासी के रूप में प्रकट होकर एक ही वाक्य में उन्होंने ज्ञान भी दे दिया, निष्ठा भी दे दी। इस जीवन में 62 साल पहले। बाद में भगवान पूज्य गुरुदेव से वेदांतों का अध्ययन किया है, लेकिन जो तत्व ज्ञान और तत्व निष्ठा मुझको इस जीवन में, इसी जीवन में से पहले मिला होता तो जन्म ही क्या होता, भगवान सूर्य की कृपा से। और यहीं पर एक दिन बाद में छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी। यहाँ बैठा था, इधर मेरा स्वभाव था अकेले बैठता था। कमरा रात भी हो तो बिजली बंद करके, जब तक कंप्यूटर से पाला नहीं पड़ा था। अब तो समय नहीं मिलता, जब समय मिलता है तो ग्रंथि लिखता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि सूर्यास्त के बाद सूर्यमंडल से ज्योति पुंज निकल कर के उसने मुझे अपने में फंसा लिया, जाल में। जैसे मछुआरा जो होता है, मल्लाह जाल फेंकता है, मछलियों को फंसा लेता है, वैसे ही मैंने मन ही मन प्रश्न किया, आप कौन हैं। रश्मियाँ सूर्यास्त के बाद सूर्यमंडल से लेकर मुझ तक उन रश्मियों ने मुझे घेर लिया। तो अंदर ही आवाज़ आई कि मैं गणित के परमाणु हूँ। इतना गणित का विज्ञान जो सूर्यमंडल से लेकर यहाँ तक, मैंने कहा हृदय में समा जाइए, जब जब स्मरण करूं तब तब प्रकट होइए। तो गणित ही तो मेरा विषय नहीं है, बहुत सा विषय है। तो वो भगवान सूर्य की कृपा से गणित का ज्ञान ऐसा लगता है कि 1,00,000 पृष्ठों में पूर्ण हो, जितना ज्ञान भगवान सूर्य ने दिया। पूरे भूमंडल पर जो गणित का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान भगवान सूर्य की कृपा से अंतर्निहित है। लिखते समय वो प्रकट होता है।
हमने कहा कि उपासना का बल होना चाहिए। यहाँ श्रुत की हानि न हो, अश्रुत की कल्पना ना हो, इसलिए विधिशेषत्व वेदांता नाम न। विधिशेषत्व वेदांतों का नहीं, वेदांत माने उपनिषद जो शिरोभाग है वेदों का, जिसमें इस प्रकार के इस स्तर के आत्म तत्व का वर्णन है जो कर्म शेष नहीं हो सकता, कर्तृत्व भोक्तृत्व से विहीन, सद्घन चिद्घन आनंद घन, विधिशेष नहीं है। वेदांता स्वार्थे न मानम, पूर्व पक्ष। सिद्धार्थ वाक्यत्वात् सौरोदित इत्यादिवत इति अनुमानास्त तेषां विधिशेषत्वं प्रामाण्यार्थम इष्टव्यम इति शंकते वस्तुस्वरूपेति। यह भाष्य के दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति वस्तुस्वरूपान्वाख्यान मात्रत्वात् अप्रामाण्यम इति चेत् अथापि स्याद्यथारो सौरोदित, यह रुद्र का रोदित, रुद्र जन्म के बाद ब्रह्मा जी से अभिव्यक्त हुए रुद्र बने, शिव जी रोने लगे, इसलिए उस रोदन के कारण ही उनका नाम रुद्र हुआ। बच्चे होते हैं, जन्म लेने पर रुदन करते हैं तो समझना चाहिए कि उनकी मेधा शक्ति तीव्र होगी, और जन्म लेने पर जो बच्चे रोते नहीं, समझना चाहिए कि उनकी बुद्धि बहुत मंद होगी। इसलिए रोना भी जो है क्या है, चेतना का प्रतीक है। बच्चा रोता हुआ जन्म लेता है, इसका मतलब उसकी मेधा शक्ति तीव्र है। यह कहा श्रुतहानि अश्रुत कल्पना प्रसंगाच न विधिशेषत्वं, श्रुत की तो हानि हो जाएगी। 8वीं टिप्पणी में श्रुतस्य अविधिशेष रूप स्वातंत्रस्य हानि, यह अविधिशेष, विधिशेष नहीं है आत्मतत्व, अविधिशेष, तो स्वातंत्र की हानि हो जाएगी। अश्रुत विधेय कल्पना, जो सुना नहीं गया उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वेदांता स्वार्थे न मानम, वेदांत जो हैं वेदों के शिरोभाग 9वीं टिप्पणी वेदांता इति वेदांतेषु विधि निरासे नात्मस्वरूप मात्रावसायित्वम उक्तम एतावता संप्रति इत्यादि। विधि का निराश हो गया, निरसन, क्योंकि कर्म कांड की सिद्धि विधि को लेकर होती है, यज्ञ दान तप इत्यादि की। यह आत्म तत्व तो नित्य प्राप्त है, साक्षात अपरोक्ष है, उसको बताने के लिए विधि की अपेक्षा नहीं है। जब हमने कहा कि द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, यहाँ तो विधि है, उसको विधित छाया के रूप में स्वीकार किया है वेदांत विदों ने। वेदांता स्वार्थे न मानम, वेदांत जो है अपने अर्थ में, उपनिषद वेदों के शिरोभाग अपने अर्थ में प्रमाण नहीं हो सकते। सिद्धार्थ वाक्यत्वात्, क्योंकि सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक होने के कारण साध्य के प्रतिपादक हों वेद, तभी उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। सिद्ध के प्रतिपादक वेद नहीं हो सकते, पूर्व मीमांसा इत्यादि के अनुसार यह बात है। सिद्धार्थ नहीं, अनुष्ठेय के प्रतिपादक, साध्य के प्रतिपादक वेद होते हैं। वेदों का शिरोभाग भी वेद से अतिरिक्त नहीं है, यह अभिप्राय। सौरोदित, वो रोया, इसलिए अन्वर्थ हो गया। जन्म लेते ही प्रकट होते ही, ब्रह्मा जी से प्रकट होते ही रुद्र रोए, इसलिए रुदन के नाम पर ही उनका नाम रुद्र हो गया। वस्तु स्वरूप तदेव अनुमानम प्रपंचयति, जो इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया अनुमान प्रमाण से उसी का प्रपंचन किया जाता है, माने विशेष रूप से उसकी व्याख्या की जाती है। अथापि इति कहकर भगवान अथापि दूसरे पैराग्राफ भाष्य में पहली पंक्ति अथापि स्याद् यथारोध, यही हुआ। विधेय अश्रुतत्वेपि इति यावत्, विधि अश्रुत होने पर भी आत्म तत्व की सिद्धि तो होती ही है। इस प्रकार का फलवन निश्चित ज्ञानाजनकत्वमुपाधिरिति मन्वान समाधत्ते, फलवत
सन्निधौ अफला तदंगम। उपाधि का अर्थ क्या होता है? पारिभाषिक शब्द है। साध्य में व्यापक होने पर साधन में अव्यापक हो जाए उसका नाम उपाधि है। ये पारिभाषिक शब्द है। फलवन निश्चित ज्ञानाजनकत्वम उपाधि रीति मनवाना समाधत्य न विशेषात इति। यह कहा। विशेषात यह भाष्य में है, दूसरे पैरे की अंतिम पंक्ति। न वाक्यस्य वस्तुन्वाख्यानम क्रियान्वाख्यानम वा। यह नयर्थम स्पष्टयति न के द्वारा जो भाव व्यक्त किया गया उसी का स्पष्टीकरण है। न वाक्यस्य विशेषम व्याचष्टे, विशेष शब्द का जो प्रयोग किया गया स्वयं उसकी व्याख्या की गई। किम तर्हि 230 पृष्ठ पर पहली पंक्ति में किम तर्हि निश्चित फलवत् विज्ञानोत्पादकत्वम निश्चित फलवत् सुनिश्चित फल उसका है ही, तो विज्ञान का उत्पादक बन जाता है। तत्वमसि आदि जो वाक्य हैं वे विज्ञान में हेतु हैं। तस्य प्रामाण्य प्रयोजकत्वम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दर्शयत् तद्यत्रेति तद्यत्रास्ति तत्प्रमाणम वाक्यम यत्र नास्ति तत् अप्रमाणम। इस प्रकार से जहाँ पर वाक्य प्राप्त है उनका प्रामाण्य है, नहीं है तो वहाँ पर अप्रामाण्य है। अर्थात वेदांत वेद्य ही ब्रह्म तत्व सिद्ध होता है। श्रौत सिद्धांत के आधार पर ही उसके वास्तव स्वरूप का चित्रण होता है। सामान्य न्यायम प्रकृते योजयन पृच्छति। यह जो सामान्य न्याय है, न्याय माने नय, प्रकृति का अर्थ होता है प्राप्त प्रसंग में योजयन पृच्छति, नियुक्त करते हुए पूछते हैं। किम चेति किम च भो पृच्छामस्त्वाम आत्मस्वरूपान्वाख्यान परेषु वाक्यसु फलवन निश्चितम च विज्ञानम उत्पद्यते न वा। तत्वमसि आदि महावाक्यों को सुन करके उन वाक्यों के अनुसार विज्ञान की उत्पत्ति होती है या नहीं? या होती ही है। किम तेषु तादृक् ज्ञानम उत्पद्यते न वा इति प्रश्नार्थ। क्या वेदांत वाक्यों को सुन करके फिर श्रवण करने वाले के हृदय में तदनुकूल ज्ञान की उत्पत्ति होती है या नहीं? इस प्रकार नए प्रश्न का अर्थ सिद्ध होता है। द्वितीय अनुभव विरोध स्यात्। अगर नहीं कहेंगे तो अनुभव विरुद्ध, क्योंकि जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं उनको तो बहुत ऊंचे महामहोपाध्याय थे। पूरे भारत में काशी आदि में भी उनकी ख्याति थी। वो एकांत में पूज्य गुरुदेव के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज, खंडन से सुखी अद्वैत सिद्धि जो भी वेदांत के प्रौढ़ ग्रंथ हैं, सबसे कठिन ग्रंथ हैं, उनको पढ़ाता हूँ। कोई ऐसा वाक्य नहीं, पंक्ति नहीं जिसका अर्थ हम न कर सकते हों। महाराज ने कहा इसमें क्या संदेह, आपकी विद्या पर तो हम लोगों को भी गर्व है, लेकिन जैसा लिखा है क्या सचमुच में ऐसा ही अनुभव भी होता है? महामहोपाध्याय ने कहा। रो पड़े एकांत में। हमको पूज्य गुरुदेव ने एकांत में बताया तो उन्होंने कहा मैं हृदय पर हाथ रख कर कहता हूँ, जैसा लिखा है वैसा ज्ञान भी होता है, भव का वारण भी हो जाता है। महाराज केवल पढ़ा सकता हूँ, कोई ऐसी पंक्ति नहीं जो अटक जाए, लेकिन निष्ठा शून्य हूँ। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सुनिए गुनिए समझिए समझावी दशा हृदय नहीं आवे। सुनिए, सो गए? वाह, नहीं सुन रहे थे, हाँ ध्यान दे के सुने थे। सुनता हूँ, श्रोतव्य पूरा हो गया, गुनता हूँ, मनन भी करता हूँ, समझी समझावी
निधिध्यासन परिपूर्ण हो तब समझने और समझाने की क्षमता आती है। सुनते भी हैं, गुनते भी हैं, सब में अक्षमता नहीं होती कि दूसरों को भी समझा सकें, उसकी शंका का समाधान भी कर सकें। मुझ में सब प्रकार की, तुलसीदास जी ने कहा, हम लोगों पर कृपा करके कहा, क्योंकि संतों में, भक्तों में मुग्धा नाम की वृत्ति होती है। मुग्धा नाम की वृत्ति माने भगवत भक्ति से, वैराग्य से जीवन परिपूर्ण होता है, लेकिन उनको लगता है वैराग्य नामक कोई चीज़ हमारे जीवन में है ही नहीं, भक्ति नामक कोई चीज़ हमारे जीवन में है ही नहीं। वो मुग्धा वृत्ति होती है। उस मुग्धा वृत्ति के कारण ही परिपूर्ण होने पर भी उनको कभी अहंकार नहीं होता। ज्ञान मान जहाँ एकहु नहीं, एक भी परिच्छिन्न मान्यता शेष न रह जाए, उसी का नाम तो ज्ञान है ना। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? ज्ञान मान जहाँ एकहु नहीं, ज्ञान उसी को कहते हैं। मान माने संकीर्ण मान्यता, जहाँ एक भी शेष न रह जाए वही वो ज्ञान। क्या वो युद्ध की भाषा अलग होती है। ज्ञान क्या कि सबको चुनौती देते रहे, हो कोई माई का लाल तो भिड़ जा, उससे ठीक नहीं। इसलिए ज्ञान मान जहाँ एकहु नहीं, किसी प्रकार की संकीर्ण मान्यता जीवन में न हो, वह तो ज्ञान है। ज्ञान क्या करेगा? मैं और मोर तोड़ते हैं माया, मैं मेरा तू तेरा। माया सीधे किसी को बांधती नहीं है। माया किसके द्वार से बांधती है? संतोष जी, संतोष क्या नाम? सुरेश जी, हम समझ गए ना किसके द्वार से माया बांधती है। आँख बहुत बड़ी है, कोई देख सामान्य व्यक्ति तो डर ही जाए पहली बार देखे आँख तो। देखो कहाँ था मन। मैं मेरा तू तेरा, यही माया का स्वरूप है। सीधे माया नहीं बांधती। किसके द्वार से बांधती माया? मैं मेरा तू तेरा। तेरे का अंतर्भाव मेरे में हो जाता है, तू का अंतर्भाव में हो जाता है। इसलिए अंत में माया बांधती है मैं और मेरा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा विनय पत्रिका में और रामचरितमानस में? मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीन है। क्या? जितने जीव हैं, जीव निकाया, जितने जीव हैं माया चार के द्वार से फंदे में डालती है। मैं मेरा तू तेरा। व्यवहार संपादन के लिए मैं मेरा तू तेरा हो। हृदय में भी अगर मैं मेरा तू तेरा का विभाजन है तो बद्ध ही बने रहेंगे। अंत में मैं मेरा तू तेरा का अंतर्भाव दो में हो जाता है। अहम अहम, जिसको हम तू कहते हैं वो अपने को अहम कहता है, मैं कहता है। जिसको मैं तेरा कहता हूँ वो अपने को मेरा कहता है। इसलिए तू और तेरे का अंतर्भाव मैं और मेरा में हो जाता है। तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? तुलसीदास जग आप सहित, जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोट उपाय करी, मरी तरी नहीं भाई। अहम के सहित इदम का उच्छेद हो जाए। अहम के सहित इदम का, जग आप सहित, जग माने इदम कोटि प्रविष्ट और आप माने अहम कोटि प्रविष्ट। तुलसीदास जग आप सहित, जब लग निर्मूल न होई। निर्मूल माने अविद्या का निरसन। मूल क्या है? अहम इदम का मूल क्या है? अविद्या। अविद्या के सहित अहम इदम, इनका उच्छेद हो जाएगा तभी परम कल्याण होगा, नहीं तो अविद्या बनी ही रहेगी। यह अहम जो है आत्मा है या नहीं? अहमिचा प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध, जिसको हम अहम कहते हैं उसकी गति तो गाढ़ी नींद या सुसुप्ति में भी नहीं है। संकोच और विकासशील अहम होता है। जो संकोच और विकासशील हो वो सावयव होता है, उसको हम आत्मा नहीं कह सकते। बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त अहम कब होता है? जागृत अवस्था में। अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त अहम कब होता है? स्वप्नावस्था में। और सुसुप्ति में अब बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से
रहित केवल बीज के रूप में अहम रहता है। अहमिचा प्रसुप्ते। इसलिए जो लोग अहम को ही आत्मा मानते हैं उनका सिद्धांत ठीक नहीं। अहमिचा प्रसुप्ते, वो तो प्रसुप्त हो जाता है। उदय निलय विलय से युक्त जो सामग्री है उसमें आत्मा का लक्षण चरितार्थ नहीं होता। इसलिए लक्षणा से ही अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि में अहम पद का वास्तव स्वरूप समझ में आता है। अहमिचा प्रसुप्ते। या जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहुकस। जीव और ईश्वर में जो सबके रह ज्ञान एक रस मुधा भेद यद्यपि कृत माया। ईश्वर और जीव में जो भेद है मायिक है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया। इसीलिए अंत में कहा जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहुकस। अगर एक रस ज्ञान हो गया तो जीवेश्वर का क्या हो गया? भेद ही विगलित हो गया। यह हुआ। हाँ, वैष्णवों ने जो अहम को आत्मपूर्ति का माना है, अहम का तो कोई ना कोई लक्ष्यार्थ होगा ही। स्वयं तो वो लक्ष्य हो नहीं सकता। हम लोगों के यहाँ स्वयं वो लक्ष्य है तो फिर वो अनुभव का और अहमिति का विषय नहीं रह जाएगा। उसमें उस प्रकार की अहमिति होगी नहीं। अहम अस्मि ऐसी अनुभूति भी नहीं होगी जब अपने प्रस्थान में हम स्वरूप भूत मानेंगे। हम सोहम अस्मि फिर कैसे होगा? नहीं होगा, वही कह रहे हैं। होगा। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, वही जो अखंड वृत्ति चरम वृत्ति का रूप धारण करके आवरण भंग करेंगे ना। नहीं, वो तो उसका लक्ष्य हुआ हम लोगों के यहाँ। हाँ, वो तो हम लोगों के यहाँ हुआ ही कि लेकिन वैष्णवों के यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि त्वम पद का वाच्यार्थ ही होता है, लक्ष्यार्थ नहीं होता। तत्पद का लक्ष्यार्थ नहीं मान्य होता है, वाच्यार्थ ही होता है। और वाच्यार्थ में हम लोग भी अभेद नहीं मानते। उनकी गति जो है वैष्णवों की, वैष्णवाचार्यों की, त्वम का लक्ष्यार्थ मान लें तो कूटस्थ सिद्ध हो जाएगा। तत् का लक्ष्यार्थ मान लें तो सच्चिदानंद ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा। लक्ष्यार्थ भूमि में एकत्व सिद्ध होगा। तो लक्ष्यार्थ को स्वीकार ही नहीं करते, वाच्यार्थ तक ही सीमित रहते हैं। पंचकोश इत्यादि जब कहें तादात्म्यपत्ति को हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सचमुच में पंचकोश के अनात्मत्व का निश्चय हो जाए, प्रकृति सहित पृथ्वी के अनात्मत्व का निश्चय हो जाए तो लक्ष्यार्थ की सिद्धि हो जाए। उनके यहाँ वास्तव में लक्ष्यार्थ है ही नहीं। अब वाच्यार्थ में जो भेद है हम लोग भी मानते ही हैं। यह लक्षण क्या होगा? हाँ, उनका अहम जो होगा, हाँ, हम हमारे प्रस्थान में हम कहेंगे अहम, तो वो आत्म तत्व को लक्ष्य वो कहेंगे कि देह के अनुरूप अगर हम हैं तो उसका निरसन कर दीजिए। अंत में कर्ता भोक्ता तो मानेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विज्ञान को लेकर कर्तृत्व, आनंदमय कोष को लेकर भोक्तृत्व है। तो अनात्मा ही होगी। तो अनात्म तादात्म्यापत्ति तो रही जाएगी ना। स्थूल शरीर को लेकर जो अहमिति है उसका निरसन हो जाएगा। अच्छा, गंता हूँ ये सब कहेंगे तो माने कर्मेंद्रियों को लेकर निरसन भी हो जाएगा। श्रोता इत्यादि न माने तो ज्ञानेंद्रियों को लेकर निरसन हो गया। लेकिन अंतःकरण को लेकर, और प्राणी हूँ कहें तो प्राण को लेकर, अंतःकरण और प्राण को लेकर जो है निरसन नहीं हो पाता। विज्ञानमय कोष को लेकर विज्ञानमय को कोष नहीं मान सकते, आनंदमय को कोष नहीं मान सकते। इसलिए ईश्वर प्रदत्त कर्तृत्व भोक्तृत्व रामानुजाचार्य मानते। तब प्रश्न उठता है कि ठीक है, जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वतः नहीं है, ईश्वर के द्वारा प्रेरित है। तो आपने जैसे हमारे गोद में सर्प आ जाए, पटक के दूसरे के गोद में रख दें, वहाँ तो है ही। ईश्वर में फिर कर्तृत्व, ईश्वर प्रदत्त अगर जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व है तो ईश्वर में चला जाएगा। तो उनके यहाँ तत्पद का भी लक्ष्यार्थ नहीं होता, वाच्यार्थ तक ही सीमित रहते हैं। और वाच्यार्थ भूमि में भेद मानते हैं तो ठीक है, उचित ही है। एक
राज पंडित थे, उनका आश्रम रह गया, परंपरा नहीं है वृंदावन। बहुत ऊंचे पंडित थे, बाद में वो बाबा हो गए, वृंदावन में रहते थे। शंकराचार्य से बहुत चिढ़ते थे, आदि शंकराचार्य के सिद्धांत से। कुछ गुरुदेव की आयु छोटी थी, कुछ गुरुदेव ने हमको संस्मरण बताया, उनके पास चले गए। छठी कला रोड पर दाएं हाथ, जब इधर से आते हैं दाएं हाथ उनका आश्रम है। अब वो महात्मा नहीं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के वचन से आप चिढ़ते बहुत हैं। तो बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया कि आप एकांत में बैठे हो, सुनो, शंकराचार्य ना होते तो बद्रीनाथ कहाँ से होते, फिर जगन्नाथ जी कहाँ से होते, और द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा कौन करता। बौद्धों के चपेट में ही भारत रहता। इतना यशोगान किया शंकराचार्य। फिर उन्होंने कहा कि जब इतना आप यशोगान करते हैं तो फिर शंकराचार्य चिढ़ते क्यों। उन्होंने कहा कि मिथ्यात्व के चपेट में भगवान का नाम रूप ना आ जाए, इसलिए हमारी लाचारी है, शंकराचार्य को कोसें। तुम्हारा ने बात ठीक है, मिथ्यात्व के चपेट में भगवान के नाम रूप भी न आ जाए, तो भगवान के नाम रूप को सत्य सिद्ध करने के लिए हमारी लाचारी है, शंकराचार्य को कोसें। उन्होंने कहा समझ लिया। अंदर से इतने प्रशंसक। एक संत वेश में है, वो कहते हैं कि भगवान के नाम रूप भी मिथ्या। अब विचित्र बात है कि भगवान सच्चित आनंद हैं या नहीं। कल मैंने कहा था पंचदशी के अनुसार जगत के नाम रूप मिथ्या, भगवान के नाम रूप माने सत्य के नाम रूप को मिथ्या कहेंगे क्या। पंचदशी कार ने कहा भगवान को सच्चित आनंद कहते हैं तो सत्य को ले लें, सत्य के नाम रूप को मिथ्या कहेंगे किस में, सत्य में। किसी का नाम किसी का रूप उसी में मिथ्या नहीं होता, अध्यस्त नहीं होता। सत्य के कार्य में, किसी भी वस्तु के कार्य में उसके नाम रूप कारण के मिथ्या नहीं होते। सत्य में रहने वाली जो प्रपंचोत्पादनी शक्ति है, किसी भी शक्तिमान या शक्ति के जो नाम रूप होते हैं वो शक्ति में अध्यस्त नहीं होते। असत्य में कहें, असत्य में अधिष्ठान होने की क्षमता नहीं है। बिना अधिष्ठान के असत्य हो जाए भगवान के नाम रूप, दृष्टांता सिद्धि, दृष्टांत की असिद्धि होती है। इसलिए सत्स्वरूप जो परमात्मा तत्व, उनके नाम रूप मिथ्या नहीं है, जगत के नाम रूप मिथ्या है। कितना बढ़िया हुआ। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने कहा। अब जो अधिकचरे वेदांती हैं वो कहते हैं भगवान के नाम रूप भी मिथ्या। भगवान को अगर परमात्मा लें, सच्चिदानंद लें, तो भगवान के नाम रूप मिथ्या हो ही नहीं सकते, अधिष्ठान अभावात। कल हमने कहा, फिर कहेंगे कि द्वैत हो गया, एक नाम एक रूप। तो नाम का प्रयोजन क्या है। नाम को अभिधान कहते हैं, रूप का विधेय कहते हैं। नाम का प्रयोजन क्या है, नामी का ज्ञान करा देना। नामी का ज्ञान हो जाने पर नाम नामी की विभाजक रेखा शांत हो जाती है, नाम नामी से रहित तत्व ही शेष रहता है। इस प्रकार वेदांती भी सत्य के नाम रूप अध्यस्त नहीं मानते, जगत के नाम रूप अध्यस्त मानते। नहीं तो फिर बौद्धागम की प्राप्ति हो जाएगी, कोई तत्व शेष ही नहीं रहेगा। और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, घटादि के नाम रूप को मिथ्या कहने का अर्थ होता है मिट्टी रूप से सत ठोस सत स्वरूप प्रदान करना। जगत के नाम रूप को मिथ्या करने का अर्थ होता है उसे ब्रह्म रूप से शेष रखना। हमारे यहाँ का जो मिथ्यात्व है साहित्यिक है और उसको स्थिर जीवन प्रदान। जल तरंग को मिथ्या कहने का अर्थ क्या होता है, जल रूप से उसको सत्य समझना। ऐसा और भी एक बात, एक नहीं 10 पूछो इनका। किसी का भी नाम रूप जो है वो अपनी ही शक्ति में मिथ्या नहीं होगा, उसका अधिष्ठान जो है
नाम रूप का अधिष्ठान उसकी अब उसकी शक्ति नहीं होगी, स्वशक्ति। और आधुनिक जो क्रम है उससे जोड़कर आखिरी आगे जो बनाए हैं, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। तो पदार्थ के मूल में जब शक्ति को मानते हैं, एनर्जी को मानते हैं, तो वो स्वशक्ति ही मानी जाएगी उसकी। जैसे हमारे यहाँ उसमें एक बात उदाहरण में यह आई कि जो स्थूल भूत हैं उसमें जो अपंचीकृत भूत हैं, वो अपंचीकृत भूत को क्या एनर्जी के रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि वो स्थूलता तो उनमें है नहीं, लेकिन वो अभाव रूप में तो है नहीं तो फिर स्थूलत्व भी। ऐसा है कि जो शाक्त प्रस्थान होता है वहाँ शक्ति ही चरम तत्व है, परम तत्व है। कहाँ से बोल रहे? शीतोपनिषद। शाक्त प्रस्थान जैसे पंचदेव हैं, उसमें एक शक्ति भी है। तो दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण, ऐसे ही शक्ति प्रस्थान जो है उसमें शक्ति का लक्षण वो किया गया जो ब्रह्म का लक्षण है। तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य। दूसरी बात है कि शक्ति कार्यान्वया होती है। अगर भगवती दुर्गा भी प्रकट हो जाएं, उनको कहेंगे भगवती हैं, पराचित स्वरूपा हैं। शक्ति का जब अवतार मानते हैं उस समय भी यह नियम व्यभिचरित थोड़े होता, शक्ति कार्यान्वया होती है। कार्य को देख करके कारण में रहने वाली शक्ति का अनुमान होता है। इसी को पूज्य गुरुदेव कहते थे फल बल कल्प्य, फल के बल पर कल्पना करने योग्य। बट पीपल पाकर, ये जो 3 वृक्ष हैं और भी कुछ, डुमरक फूल, डूमर होता है मिथिला में, उसके फूल ले आओ। वट पीपल पाकर, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें फल देखे गए हैं, फूल नहीं देखे गए। लाखों लताएं हैं, लाखों वृक्ष हैं जिनमें पुष्प के बाद ही फल होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप में बट पीपल पाकर डूमर इत्यादि कुछ ऐसे भी गिने चुने वृक्ष होते हैं जिनमें फल देखा जाता है, फूल नहीं देखा जाता। तो फिर फल बल कल्प सिद्धांत क्या है? ये वृक्ष अंतः पुष्पित हैं। क्या अंतः पुष्पित? बिना फूल के फल हो नहीं सकता। फूल दृष्टिगोचर नहीं होता जहाँ पर, वहाँ पर यह वृक्ष जो हैं अंतः पुष्पित हैं। इसी को साहित्यिक महानुभावों ने कहा, लाखों स्त्रियों में कोई एक ऐसी स्त्री होती है रजस्वला हुए बिना गर्भ धारण कर लेती है, उसके लिए का अंतः पुष्पिता है। बाह्य पुष्पित न होने पर भी अंतः पुष्पिता, रजो धर्म के बिना संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, गर्भ धारण की क्षमता नहीं हो सकती है। इसलिए फल बल कल्प सिद्धांत है। आगे कहाँ चल रहा था? 230। अच्छा। सामान्य न्यायम प्रकृते योजयन पृच्छत किम चेति यका किम च भो पृच्छामः त्वाम आत्मस्वरूपान्वाख्यान परेषु वाक्येषु फलवन् निश्चितं च विज्ञानम उत्पद्यते न वा। विज्ञान उत्पन्न होता है या नहीं? ऐसे सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इत्यादि हैं, उनसे विज्ञान की प्राप्ति होगी या नहीं? किम तेषु तादृश ज्ञान उत्पद्यते न वा इति प्रश्नार्थ। क्या उनमें जैसा वो अर्थ का प्रतिपादन करते हैं तदनुकूल ज्ञान की उत्पत्ति होती भी है या नहीं? प्रश्न का अर्थ यह है, प्रश्न का तात्पर्य है आनंदगिरी। द्वितीय अनुभव विरोध स्यात् इति मत्वा पक्षांतरम अनुद्य प्रत्याह उत्पद्यते चेत। दूसरा अनुभव विरोध है, इसलिए कहते पक्षांतर का अनुवाद करके कहते उत्पद्यते चेत, अगर उत्पन्न होता है तो
इस पर कहा। उत्पद्यते चेत कथम अप्रामाण्यम इति, अगर उत्पन्न नहीं होता है तो उनका प्रामाण्य निरस्त कैसे होगा। भाष्य दूसरे पैराग्राफ दूसरी पंक्ति। किम वा न पश्यसि अविद्या शोक मोह मयादि संसार बीज दोष निवृत्तिम विज्ञान फलम। फलवल कल्प या विज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो विज्ञान का फल कैसे होता। तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मवेत्ता होता है शोक सिंधु से पार हो जाता है। आत्मविज्ञान शोक का अपहारक होता है। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता, ईशावास्योपनिषद। तुलसीदास जी ने कहा भय ज्ञान बर मिटे न मोह, असंभव है, लेकिन कदाचित ऐसा हो जाए ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे ऐसे। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता, जिसके जीवन में ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का बोध हो गया उसके जीवन में कहाँ का शोक कहाँ का मोह, न शोक होता है न मोह। प्रामाण्य हेतु सद्भावान्ना प्रामाण्यम, अगर प्रामाण्य है तो हेतु उसमें सद्भाव हेतु की विद्यमानता के कारण उसकी अप्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। निश्चित ज्ञानजनकत्वेपि फलवत्व विशेषणम असिद्धम इत्याशंक्या। किम वेति किम वा न पश्यसि अविद्या शोक मोह माया भयादि संसार बीज दोष निवृत्तिम विज्ञान फलम। फलवल कल्प है, विज्ञान होता है, आत्मविज्ञान होगा तभी तो शोकापहरण ये सब होगा ना। क्या हुआ, सामान्य प्रकाश है सूर्य का, अब रुई राशि है, तूल राशि है, क्या संबंध बनेगा। भाष्य भाषक प्रकाश प्रकाशक, सूर्य जो है अपनी रश्मियों के द्वारा प्रकाशित कर देंगे, लेकिन आरसी शीशा के माध्यम से सूर्यकांत मणि के माध्यम से जब सूर्य की रश्मि को अग्नि के रूप में प्रकट कर लेंगे तो दाह्य दाहक भाव हो जाएगा। पहले केवल प्रकाश प्रकाशक भाव रहता, अंत में दाह्य दाहक भाव हो जाता है। तो चित्त सामान्य प्रकाशक है, एक प्रकार से बुद्धि इत्यादि प्रकाश से हैं, लेकिन जब वृत्त्यारूढ़ होकर चरम वृत्ति के रूप में वही परिणत हो जाए तो खा ही लेगा। सामान्य का विरोध नहीं है, विशेष का विरोध है। जैसे सूर्य की जो रश्मियाँ होती हैं उनके द्वारा तूल राशि रुई के ढेर प्रकाशित हो जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश से प्रकाशक भाव तो है, दाह्य दाहक भाव नहीं है। लेकिन क्या होता है, आरसी शीशे के माध्यम से सूर्यकांत मणि के माध्यम से जब सूर्य की रश्मियाँ अग्नि के रूप में प्रकट हो जाती हैं विरोध हो जाता है। इसलिए चित्त सामान्य जो है उससे अज्ञान भी भाषित है, सुख भी भाषित है, दुख भी भाषित है, लेकिन वही जब वृत्त्यारूढ़ होकर प्रकट होता है अज्ञान और अज्ञान के कार्य शोक मोहादि का वारक हो जाता है। सामान्य से ही काम नहीं चलता, फिर विशेष अभिव्यंजक भी चाहिए ना। ऐसा यह का शोक मोह का निवारण। इसीलिए कल कहा था तरत शोकमात्मविद स्वहम भगवत शोचामी मंत्रविद न तो अर्थविद। छांदोपनिषद। सनत कुमार के पास पहुँचे नारद जी, आप जैसे ब्रह्मनिष्ठों की वाणी हम तक पहुँची है कि आत्मवेत्ता शोक को तर जाते हैं, लेकिन मुझे तो शोक होता है, तो फलबल कल्प है कि मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए सनत कुमार ने पूछ दिया, या बताइए क्या क्या अध्ययन किया है, योग्यता आपकी क्या है। उन्होंने कहा कि कोई वैदिक वाङ्मय में ऐसा ग्रंथ नहीं जो प्राप्त न हो। ऋग्वेद का अध्ययन किया है, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, जितने भी विद्या के प्रभेद हैं। विद्या के कितने प्रभेद हैं? 32। कला के प्रभेद कितने हैं? 64। कहाँ लिखा है? शुक्र नीति में। शुक्र नीति में विद्या के
14 प्रभेद पहले होते हैं, 18 होते हैं, 24 होते हैं, फिर 32 विद्या तक का वर्णन। याज्ञवल्क स्मृति 14, शिव पुराण में 18 विद्या के प्रभेद हैं, और उपनिषद में, शीतोपनिषद में 24 प्रभेद हो जाएंगे। लेकिन अंत में शुक्र रहस्योपनिषद में नहीं, शुक्र नीति में विद्या के प्रभेद हो जाते हैं 32। असंख्य विद्या का अंतर्भाव हो गया 32 में। कलाएँ बहुत हैं, लेकिन कलाओं का अंतर्भाव 64 में। 32 विद्या 64 कला में मैं निपुण हूँ, फिर भी शौक होता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अर्थविद नहीं हूँ, मंत्रविद हूँ। अर्थात भाष्य लिखने की क्षमता होने पर भी अगर चरम वृत्ति के रूप में वो ज्ञान प्रकट हुआ होता तो अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को ध्वंस किए बिना वृत्ति नहीं रहती। अतः मैं तत्वज्ञ नहीं हूँ, यह अभिप्राय। फिर ज्ञान का उपदेश किया। निश्चित ज्ञान जनकत्वपि फलवत्व विशेषणम सिद्धम इत्याशंक्या किम वा इति किम वेति कह दिया। विद्वत अनुभव फलश्रुति सिद्धम विशेषम इति भाव। विद्वत अनुभव, विद्वान का अर्थ यहाँ पर हुआ तत्वज्ञ। ब्रह्म विद्या जिनके जीवन में फलीभूत है उनको विद्वान कहेंगे, नहीं तो श्रोत्री भी हो, ब्रह्मनिष्ठ ना हो तो विद्वान नहीं कहे जाएंगे। यहाँ विद्या संपन्न का नाम, विद्या माने अनुभूति। विद्वत अनुभव फल श्रुति सिद्धम विशेषणम इति भाव। दृष्टान्तम विघटयितुम प्रश्नांतरम प्रस्तौति। दृष्टांत 5वीं टिप्पणी। सौरोदित इत्यादि दृष्टान्तम निरसयितुम। रुद्र रोए, इसलिए उनका नाम रोते हुए ही प्रकट हुए तो उनका नाम रुद्र हो गया। एवं इति एवं विद्यते किम सौरोदित इत्यादि सुनिश्चितम फलवच्च निज्ञानम। या अब वेदांतेषु वेति यावत, वेदांतों में किम वा नेति शेषः न चेद विद्यते ऐसा अस्तु अप्रामाण्यम। अगर उनके जीवन में शोक मोह है ही तो विद्या उनके जीवन में फलीभूत नहीं हुई, यह मानना चाहिए। आद्य साध्य वैकल्यम मत्वा द्वितीयम दूषयति। 7वीं टिप्पणी। आद्य साध्य वैकल्यम इति यथोक्त ज्ञान सत्वे तत्स्वार्थे गंतव्यत्वद्रव्यादेव। द्रव्य माने ध्रुव निश्चित। न चेति थी न चेद विद्यते स्वप्रामाण्यम। अगर जीवन में शोक मोह इत्यादि विद्यमान ही है तो वास्तव में ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं हुई। अगर इनका निरसन हो गया तो फल बल कल्प या कि ब्रह्म विद्या उनके जीवन में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। तर्हि तदृष्टान्तेन तत्त्वमस्यादेरपि स्यात् अप्रामाण्यम इत्याशंक्याः तत् अप्रामाण्य इति। तत् अप्रामाण्य सत्यपि फलवन्निश्चित विज्ञानोत्पादकस्य किमित्यप्रामाण्यम सात्। तत्त्वमस्यादि वाक्यों को सुन करके अधिकृत जो व्यक्ति है गुरु के मुख से तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो महावाक्य हैं जिनमें जीवेश्वर के एकत्व का प्रतिपादन किया गया है, अधिकृत व्यक्ति को गुरु के द्वारा इन वाक्यों का या किसी एक वाक्य का श्रवण होने पर अविद्या और आविद्या के प्रपंच का निरसन हो जाता है। इसका मतलब इदम मम अहम से विनिर्मुक्त सच्चिदानंद मात्र में हूँ, इस प्रकार से उनको बोध प्राप्त होता है। विमतम स्वार्थे मानम यथोक्त ज्ञान जनकत्वाद
दर्शादि वाक्यवत इति भावः। विमतम की टिप्पणी की वेदांत वाक्यम, वेदांत वाक्य जो हैं जिस प्रकार के वचन वेदांतों में प्राप्त हैं वो स्वार्थ में प्रयुक्त हैं, अर्थात तदनुकूल अर्थ के ख्यापक होते हैं। यथोक्त ज्ञान जनकत्वाद, उन वाक्यों का विधिवत श्रवण करने पर अधिकृत व्यक्ति को उसी प्रकार का बोध प्राप्त होता है। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का दर्शन, एकत्व का विज्ञान उसके जीवन में अवश्य होता है। विवक्षे दोष माह तत् अप्रामाण्य चेति, अगर उनका अप्रामाण्य है तब तो उनको सुनने पर भी तत्वज्ञान हो नहीं सकता, भवाटवी में जीव भटकता हुआ ही रह सकता है। इसलिए प्रवर्तक ज्ञान जनकत्वम उपाधिरिति संकते, ज्ञान प्रवर्तक होगा या निवर्तक होगा। ज्ञान तो वस्तु स्थिति का केवल उद्भाषक होता है। आदेश इत्यादि प्राप्त होने पर प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति होती है, अन्यथा ज्ञान तो वस्तु स्थिति का प्रतिपादक है। लेकिन अधिकृत व्यक्ति प्रवृत्त भी हो जाता है। साधन व्याप्तिम धुनोति आत्मेति, साधन की व्याप्ति हो जाएगी साध्य व्यापक होने पर भी, कहते यह भी नहीं, उसका भी निराकरण करते हैं। आत्मेति आत्मविज्ञान वाक्येषु तन्नास्तिति, आत्मविज्ञान वाक्य का अर्थ हुआ तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि। पांचवी टिप्पणी प्रवृत्ति धीजनकत्व, प्रवृत्ति का निवारण हो जाएगा। आत्म तत्व का विज्ञान होगा तो कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। आत्मा को आत्मा के अनुरूप जान लेने पर अर्थात स्वयं को अविक्रिय विज्ञान घन जान लेने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कर्तव्य नहीं, प्राप्तव्य नहीं, ज्ञातव्य नहीं। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। या ज्ञातव्यम नावशिष्यते, कर्तव्यम नावशिष्यते, प्राप्तव्यम नावशिष्यते। तत्वज्ञान हो जाने पर, तत्वनिष्ठा प्राप्त हो जाने पर कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं, कुछ ज्ञातव्य नहीं। कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य का अंत हो जाता है, यह अर्थ हुआ। जब तक अपने को कर्ता मानते हैं तब तक कर्तव्य है, जब तक अपने को अपूर्ण मानते हैं तब तक प्राप्तव्य है, और जब तक सर्वाधिष्ठान अपने को नहीं मानते तब तक ज्ञातव्य भी है। या स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप मान लिया तो फिर प्रवृत्ति निवृत्ति का स्वरूप क्या है? मृत्यु के वारण, मूर्खता या अज्ञता या ज्ञान के निवारण और दुख के निवारण के लिए तो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। जब स्वयं को एक है, प्रवृत्ति से भी कुछ लेना नहीं, निवृत्ति से भी कुछ नहीं लेना। पंचदशीकार ने कहा जो अतत्वज्ञ होते हैं वो प्रवृत्ति से भी प्रयोजन होता है, निवृत्ति से भी। निषिद्धाचरण से निवृत्त होना चाहिए, विहित आचरण में प्रवृत्त होना चाहिए। प्रवृत्ति से भी प्रयोजन है, निवृत्ति से भी प्रयोजन है, लेकिन तत्वज्ञ का न प्रवृत्ति से प्रयोजन न निवृत्ति से प्रयोजन। जैसे आरूढ़ोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ से तस्यैव समः कारण मुच्यते। गीता के छठे अध्याय का तीसरा चौथा वचन क्या अर्थ हुआ? आरूढ़ जो होता है, आरूढ़ माने योगारूढ़ होना चाहे, इच्छा तो है योगारूढ़ होने की,
लेकिन कामना और कर्म के वेग इतने हैं कि कामना कर्म का त्याग करके योगारूढ़ नहीं हो सकते, इसलिए उनको आरुरुक्ष कहा जाता है। योगारूढ़ होने की भावना से भावित होने पर भी कर्म और कामना का जो वेग है वो शिथिल न होने के कारण उनको व्यवहार में प्रवृत्त होना पड़ता है। लेकिन आरुरुक्ष का अर्थ क्या हुआ? दो प्रकार से, एक पृथ्वी पर चलाना हो यान को, और एक यान को, हेलीकॉप्टर है, वायुयान है, वो जो चलाते हैं पायलट कुछ देर तक पृथ्वी पर चलाने के लिए चलाते हैं क्या? पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल यान में बल और वेग प्राप्त इसलिए चलाते हैं। कर्म में अंतर हुआ ना। आरुरुक्ष जो कर्म करते हैं कर्म और कामना के वेग का अतिक्रमण करने के लिए करते हैं। संसारी व्यक्ति जो कर्म करते हैं उनके कर्म के गर्भ से कर्म निकल आता है, लेकिन जो पायलट है जो नभो मार्ग से यान को ले जाना चाहता है, वह जो पृथ्वी पर कुछ क्षणों तक यान को चलाता है, उसका लक्ष्य क्या होता है? पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को प्राप्त हो सके। इसी प्रकार आरुरुक्ष कर्तृक जो कर्म होते हैं वो योगारूढ़ बनाने में प्रयुक्त और विनियुक्त होते हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूया। ऐसा करने पर जब कामना और कर्म का वेग शांत हो जाए, आत्म तत्व की कामना ही शेष रह जाए, तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, परिमार्गण ब्रह्म तत्व का परिमार्गण करे। इसलिए कर्म के दो भेद, पहले तो आरुरुक्ष कर्म के दो भेद हो गए ना। अकृतार्थ, आरुरुक्ष भी अकृतार्थ है। पहले कृतार्थता के लिए क्या करना चाहिए? कर्म के वेग को, कामना के वेग को शिथिल के लिए कर्म करें, शिथिल के लिए। शिथिल हो जाने पर भी श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकार प्राप्त होता है। अब एक विचित्र बात है, गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा? अंतःकरण शुद्ध हो गया, समाहित भी हो गया, फिर भी श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। और अंतःकरण शुद्ध ही नहीं हुआ, समाहित नहीं हुआ, श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए पहले आरुरुक्ष को कर्म करना चाहिए, बाद में योगारूढ़ हो जाने पर भगवत तत्व के परिमार्गण के लिए भगवत तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन भी होना चाहिए। यह हुआ। कर्म के दो भेद हो गए, कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए कर्म, कामना और कर्म के वेग को चक्रवृद्धि व्याज से बढ़ाने के लिए कर्म। चक्रवृद्धि व्याज को भी मौत करने वाला व्याज होता है, एक गणित में हमने पढ़ा था। वो कर्म, संसारी व्यक्ति के कर्म के गर्भ से कर्म निकलता है, उनकी प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में होता रहता है। लेकिन शास्त्र का तात्पर्य अगर एक ही वाक्य में बोलना हो तो क्या कहेंगे? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। पूरे वैदिक वाङ्मय को अगर एक ही वाक्य में पिरोना हो तो क्या कहेंगे पुणे वाले? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति। निर्वृत्ति माने मुक्ति। बैठ। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। नारायण, गंतव्य तक पहुंचने पर गति को विराम दिया जाता है, वहीं से ले लो भाई, हमको दे देना, ठीक है, जगन्नाथ जी के हैं, रख लीजिए, रख। प्रवृत्ति की कहाँ लिखा है? निर्वृत्तिस्तु महाफला मनुस्मृति। जावाल दर्शनोपनिषद के अंतिम जो मंत्र हैं संपूर्ण वैदिक वाग्मय के सारांश को प्रकट करते हैं। कौन सा? जावाल दर्शनोपनिषद के अंतिम जो दो मंत्र हैं समस्त वैदिक वाग्मय का सारांश उनके द्वारा प्रकट होता है। मनुस्मृति में कहा गया निवृत्तिस्तु महाफला,
प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। लेकिन जावाल दर्शनोपनिषद के अंतिम जो 2 वचन हैं, श्री जावाल दर्शनोपनिषद, वहाँ कहा गया प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति में है। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में न हो, और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो। ऐसी प्रवृत्ति न पालें जिसके गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए, तब प्रवृत्ति की दुर्गति हो जाती है। गंतव्य तक पहुँचने पर गति को विराम प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में है। नहीं प्रवर्तक धिजनकत्वं प्रामाण्य कारणम निषेध वाक्येषु अप्रामाण्य प्रसंगात् न च निवर्तक धिजनकत्वमपि तथा विधाओ अप्रामाण्य प्रसंगात् नो भयम प्रत्येक मुभय कारणत्वाभावेन अप्रामाण्यमिति भावः। वेदांतेषु प्रवर्तक धिजनकत्वाभावो न केवलम अदोषा किंतु गुण इत्याह अलंकारश्चेति। वेदांतों में जो प्रवर्तक प्रवृत्ति परक वचन, प्रवृत्ति में जो बुद्धि लगती है, उस बुद्धि के क्या किया गया, उपरामता का रूप दिया गया है। अर्थात कर्म करते करते प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आए, निवृत्ति के गर्भ से फिर आत्म तत्व के अनुशीलन या अनुसंधान की क्षमता आ जाए। आत्म तत्व के अनुशीलन से अंत में तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तत्वज्ञान प्राप्त होने पर कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य का आत्यंतिक अभाव हो जाए, न कुछ कर्तव्य न प्राप्तव्य न ज्ञातव्य। नहीं प्रवर्तक धिजनकत्वं प्रामाण्य कारणम निषेध वाक्येषु अप्रामाण्य प्रसंगात्। प्रवर्तक धिजनकत्व अर्थात ऐसी बुद्धि जिससे प्रवृत्ति में प्रीति प्रवृत्ति हो, वो प्रामाण्य में कारण नहीं है। निषेध वाक्येषु, फिर जो निषेध वाक्य हैं उनकी अप्रामाणिकता ही सिद्ध होगी। न च निवर्तक धिजनकत्वमपि तथा विधा व प्रामाण्य प्रसंगात्। अब कहें कि निवर्तक जो बुद्धि है वो भी तो उत्पन्न होती है, उसकी भी अप्रामाणिकता का प्रसंग होगा नहीं। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है, इसीलिए निवर्तक जो धी है उसकी अप्रामाणिकता नहीं है। नो भयम प्रत्येकम उभय कारणत्वाभावेन अप्रामाण्यम इति भावः। दोनों का एकत्व तो बन नहीं सकता, साहचर्य नहीं बन सकता, इसलिए अधिकृत व्यक्तियों को शास्त्र जो है कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। अंत में जो आरूढ़ योगारूढ़ हो जाते हैं, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणम् उच्यते। इसका उदाहरण हम दिया करते थे बहुत पहले। कोई नदी के पार जाना चाहता है, अब वो तैरना ही प्रारंभ न करे या नौका या पुल का आलम्बन ही न ले तो भी पार नहीं जा सकता। बाद में क्या है, तैरना प्रारंभ करे, बीच में ही छोड़ दे या नौका से छलांग लगा दे तो मरेगा। उस पार जाकर भी न छोड़े तो भी नहीं होगा। क्या समय पर आरंभ, समय तक निर्वाह, समय पर त्याग, तीनों चाहिए या नहीं? क्या क्या कहा मनोहर जी? समय पर आलम्बन, समय पर निर्वाह, समय पर छोड़ना, त्याग। हाँ, नदी के उस पार जाना है, पुल, नौका या तैराकी है तो क्या होगा, तैरेंगे तब तो, बीच में ही छोड़ देंगे तो अभी नहीं। उस पार जा कर के भी नहीं छोड़ेंगे तो नौका नहीं छोड़ेंगे, ये भी नहीं। समय पर ग्रहण हो, समय तक ग्रहण का निर्वाह हो, समय आने पर विसर्जन भी होना चाहिए। प्रवृत्ति प्रारंभ करें, प्रवृत्ति का तब तक निर्वाह करते रहें
जब तक निवृत्ति की योग्यता न आ जाए। और प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आवे तो प्रवृत्ति का त्याग भी कर दें। क्या हुआ? आरंभ, निर्वाह और विसर्जन तीनों में जो दक्ष नहीं है वो व्यवहार में भी अनार्य होगा। क्या? भोजन बनाना ही शुरू न करे, भोजन बनाने में बीच में ही छोड़ के भाग जाए तो, और दाल सिद्ध हो जाए फिर भी अंत में जला के राख बना देंगे। इसलिए उचित समय पर क्या आरंभ भी होना चाहिए, उचित समय तो निर्वाह भी होना चाहिए, और अंत में त्याग का बल भी होना चाहिए। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनु संज्वरेत्। ये सब इसकी व्याख्या बिल्कुल पंचदशी में सैकड़ों श्लोकों में। ये जो एक ही वचन है उपनिषद के, इसकी व्याख्या पंचदशी में एक प्रकरण के माध्यम से। आत्मानं चेत् विजानीयात्, ये सब 7 भूमिकाओं का उसमें वर्णन है। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, निरंकुशा तृप्ति, ये सब। आत्मानं चेत् इत्यादि श्रुते है, तद्बुद्ध्यवेत्यादि स्मृतेश्च, तद्बुद्ध्यवेत्यादि स्मृतेश्च। 9वीं टिप्पणी। ये पहली पंक्ति कहाँ है? पहले पहली पंक्ति का जो दूसरा वाक्य, वेदांतेषु प्रवर्तक ही प्रवर्तक वाला। वेदांतों में मानुपनिषदों में प्रवर्तक ही जनकत्वाभावो न केवलम अदोषः है। वेदांतों में प्रवर्तक बुद्धि का जो अभाव है वो अदोष ही नहीं है किंतु गुण है। वेदांत भी अगर प्रवृत्ति ही करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ ही होगा। इसलिए वेदांतेषु प्रवर्तक धि जनकत्वाभावो न केवलम अदोषक, केवल दोष का अभाव ही नहीं है किंतु गुण। बहुत अच्छा वाक्य। दोष का अभाव हो गया ये नहीं, गुण भी होना चाहिए। क्या? एक होता है दोष का अभाव, एक होता है गुण। गुण क्या हुआ? चेचक के दाग हैं, चंदन आदि पाउडर आदि लगा दिया तो दोष का अपनोदन हो गया। लेकिन मुख को चमत्कृत करने के लिए फिर गुण का आधान भी चाहिए। दोषापनोदन और गुणाधान। क्या? दोष का अपनोदन हो और गुण का आधान हो। गुण क्या करते हैं? अपने आश्रय में कोई दोष है, अनर्थ है तो उसका निवारण करते हैं, आश्रय को भूषित भी करते हैं। इसलिए दोषापनयन गुणाधान दोनों प्रयोजक होते हैं। भगवान जो है निरतिशय बृहत हैं, सब प्रकार से परिपूर्ण हैं, तो गुणगण जो दिव्याति दिव्य हैं वो भी भगवान को लेकर सार्थक क्या होंगे? क्या? कोई दोष हो तो दोष का अपनोदन करेंगे। अतिशयता की पराकाष्ठा से अतिशयता का आधान भी नहीं कर सकते। इसलिए दोषापनोदन गुणाधान दोनों प्रकार से ये जो गुणगण हैं भगवान में चरितार्थ नहीं होते। साम्या संगादयो गुणा माम भजन्त गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। यह गुण है। अलंकारश्च अयम, यह अलंकार ही है। तत्सर्व प्रवृत्ति बीज निरोध फल वत् विज्ञानोत्पादकम आत्म प्रतिपादक वाक्यानाम न अप्रामाणिकारकम। इस प्रकार से आत्म तत्व को बताने वाले जितने वचन हैं प्रवृत्ति बीज के निरोधक ही नहीं होते, बल्कि वोधक क्या हुआ? प्रवृत्ति के बीज का निरोध कर देते हैं। आत्मज्ञान के उत्पादक भी होते हैं। दोषापनोदन गुणाधार दोनों प्रकार की उनमें क्षमता होती है। प्रवृत्ति का जो बीज है उसके निवारक भी हो गए और आत्म तत्व को यथावत बताने वाले भी सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से अतः किसी भी प्रकार से उनका अप्रामाण्य नहीं है।
आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, इसकी व्याख्या पंचदशी में परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, निरंकुशा, तृप्ति, ये सब परोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ, अंत में फिर निरंकुशा, तृप्ति हुई। ये सब क्या है? चिदाभास की 7 भूमिकाओं का वर्णन है, अज्ञान है ये सब। लेकिन उसमें भी शास्त्रार्थ है। चिदाभास की पूर्व भूमिका भी चिदाभास में कैसे मर दी, ये सब पंचदशी में। अज्ञान है, आवरण है, परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, शोकापगम है, निरंकुशा, तृप्ति है। न च ज्ञानस्य प्रवर्तकत्वे तद्युक्तं प्रवृत्तीनां क्लेशापेक्षकत्वावतो त्वात् अतो यथोक्त ज्ञान जनकत्वं वाक्यानां भूषणम् एव। न च ज्ञानस्य प्रवर्तकत्वे तद्युक्तं प्रवृत्तीनां, तो तत्वज्ञान होता है, तत्वमस्यादि, ये प्रवर्तक ही नहीं होते, प्रवृत्ति का निवारक हो जाते हैं। और दूसरी बात है क्या? क्लेशाक्षेपकत्वात् अतो, क्योंकि जो भी प्रवृत्ति होती है क्लेश प्रयोजक होती है, क्लेश को देने वाली ही होती है। अंत में फिर क्या होता है? निवर्तक भी हो गए, अंत में तत्व के ख्यापक भी हो गए, सब प्रकार से हुआ। आरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। न च ज्ञानस्य प्रवर्तकत्वे तद्युक्तं प्रवृत्तीनां क्लेशाक्षेपकत्वात्, जितने भी प्रवृत्ति होती है उसका पर्यवसान क्लेश में होता है। आप कुछ करते ही नहीं तो कहे तो कर्तव्य शेष है, फिर न करना तो पतन होगा ना। कर्तव्य शेष नहीं है, ज्ञातव्य शेष नहीं है, प्राप्तव्य शेष नहीं है, तब अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लोक संग्रह के लिए फिर लोक उन्माद को न प्राप्त हो, इसलिए काम करना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? पंचदशी कार ने कहा कि परमहंसों के बीच में रहे तो बिल्कुल निष्प्रिय होकर के तत्व सामान्य व्यक्ति के बीच में रहे। यदि हम न बढ़ते हम जातु कर्मण्य तंद्रता, वो तो नहीं समझेंगे कि तत्वज्ञ हैं, इसलिए स्वयं भी करे, उनको भी ले चले। लेकिन कर्तव्य बुद्धि से कर्मों में प्रवृत्ति तत्वज्ञ की नहीं होती। बहुत बढ़िया। नैव तस्य कृतेन अर्थ न कृतेन कश्चन, संसारी व्यक्तियों का करने से भी प्रयोजन है, न करने से भी प्रयोजन होता है। योगारूढ़ का न करने से प्रयोजन है, आरुक्षु का करने से प्रयोजन है, तत्वज्ञ का न करने से भी प्रयोजन नहीं, करने से भी प्रयोजन है, सर्वथा निष्प्रयोजन होते हैं। गुरुदेव, ये तत्वज्ञ का कहीं वर्णन भी है किसी पुस्तक आदि में कहीं पढ़ने को मिलता है? बिल्कुल, पंचदशी में, गीता में अद्वेष्टा सर्वभूतानां, स्थितप्रज्ञ का लक्षण, गुणातीत का लक्षण, भगवत भक्त का लक्षण, स्थितप्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थ से केशव, स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजत किम, जीवन मुक्ति विवेक नामक ग्रंथ में गीता का दूसरा अध्याय ना, स्थितप्रज्ञ 14वां अध्याय में गुणातीत, अद्वेष्टा सर्वभूतानां 12वां अध्याय। न च ज्ञानस्य प्रवर्तकत्वे तद्युक्तं प्रवृत्तीनां क्लेशाक्षेपकत्वात् अतो यथोक्त ज्ञान जनकत्वं वाक्यानां भूषणम्। इस प्रकार उन वाक्यों का भूषण है यथोक्त ज्ञान का जनकत्व। इसका कहाँ गया? अच्छा, उसमें अभी 10 मिनट है। शब्दोत्थम ज्ञानम विधेयम इति प्रतिक्षिप्य पूर्वोक्त पक्षांतरम अनुवदति यत्तुक्तम विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वेत इत्यादि वचनानां वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेकेण उपासनार्थत्वम् इति प्रज्ञां कुर्वेत तद विज्ञाय
इसका मतलब निधिध्यासन का भी वर्णन है। प्रज्ञाम कुर्वेत सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। प्रज्ञा क्यों करे? निष्ठा के लिए। बहुत विचित्र बात। अनादिकाल से अरबों खरबों कल्पों से अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को पाले हुए हैं। अगर 10-12 वर्षों के अभ्यास से भी उन मान्यताओं पर पूर्ण रूप से पानी फिर जाता है, फिर भी सस्ता हुआ या नहीं? अनादिकाल से अरबों खरबों वर्ष से जो पाले हुए हैं, तो बार बार क्या असकृत अभ्यासात, क्योंकि छोड़ दिया फिर वही, इसलिए बार बार। तो अरबों कल्पों से जो अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को पाले हुए हैं, अगर 10-15 वर्ष भी अभ्यास करने पर उन मान्यताओं पर सदा के लिए पानी फिरता है, तो सस्ता हुआ या निधिध्यासन बार बार, जैसे बोरिंग करते हैं ना, बार बार। जैसे थोड़े पानी निकाला छोड़ देंगे, थोड़े और करते जाए तो अंदर से स्रोत निकलता जाएगा, फिर धारा सूखेगी नहीं। इसी प्रकार से निधिध्यासन की परिपक्वता होने पर निष्ठा परिपक्व हो जाती है। आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत उपलक्षण देहेंद्रिय प्राणांतःकरण, कि ये पोषण आदि में प्रवृत्ति कहाँ से होगी, अर्थात इनका अनुगमन कैसे होगा? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता पल ही नहीं सकती है। शब्दोत्तम ज्ञानम विधेयम मिति प्रतिक्षिप हो गया। उपासनार्थत्व मिथ्यात्वोपासनेन तत्साक्षात्कारं भवेत् इत्येवम् अर्थत्वम् इत्यर्थ। आत्मा की उपासना करनी चाहिए। आत्मोपासना, आत्मा की उपासना का अर्थ क्या है? उपमान्य समीप, बार बार उपासना करें, निधिध्यासन करें तो क्या होगा? उस निधिध्यासन की प्रगल्भता से जो अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता है वो पूर्ण रूप से विगलित हो जाएगी। यह कहा। आत्मा इस प्रकार उपासितव्यम है। अभ्युपगमवादेन परिहरति, 11वीं टिप्पणी। साक्षादेव भाष्यकृता विवक्षितो नियम विधिरिति किम नेष्यते इत्याशंक समाहितम। वार्तिके न कश्चिदपि संभाव्यो यथोक्त न्याय गौरवात् विधिर्यतो अभ्युपगमा नियमोक्तिरियम तत्। तो यहाँ पर भी विधि छाया है। बार बार अभ्यास करे, असकृत अभ्यासात। आत्मा उपासितव्य बने, बार बार सच्चिदानंद स्वरूप में हूँ, इस प्रकार की भावना जितनी सुदृढ़ होगी उतना ही विक्षेप का निवारण होगा। अपूर्व विधि हो गया। बाज्यते इत्याशंक्या कथम तर्हि विध्यंगीकार वाचोयुक्ति या पक्षे प्राप्त से नियमार्थतैव किंतु न पूर्व विधि अर्थता पक्षे प्राप्त से। अपूर्व विधि नहीं है, अर्थात आत्म तत्व तो प्राप्त ही है, सदा ही प्राप्त है। केवल अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का निरसन आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार कर्तव्य नहीं है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर देने पर आत्मानुरूप आत्मस्थिति शेष रहती है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। पाठ को लेकर कोई प्रश्न हो पूछ सकते। आपने दो प्रकार के कर्म बताए गुरुजी। आरुक्षुकर्तृ कर्म है जो अकृतार्थ करते हैं अंतःकरण शुद्ध समाहित करने के लिए। तो जो दूसरा कर्म होता है जिनका अंतःकरण शुद्ध समाहित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका क्या कहा? क्या कहा है? दो प्रकार के कर्म बताए, एक तो आरुक्षुकर्तृ कर्म कहा जो कि आरुरुक्ष गीता के 6ठे अध्याय 3-4 श्लोक। योगारूढ़ होना चाहता है लेकिन कामना और कर्म का वेग इतना है कि वो योगारूढ़ नहीं होने देता। ऐसी स्थिति में आरुरुक्ष को चाहिए कि प्राप्त कामना और कर्म के वेग को शांत करने के लिए कर्म करे। मैंने उदाहरण दिया, पृथ्वी पर चलाते हैं हेलीकॉप्टर आदि को, हवाई जहाज को, कुछ समय लक्ष्य पृथ्वी पर चलाकर यात्रा करना नहीं होता। एक अगर रेल है, बस है, कार है, उसको तो पृथ्वी पर चलाते ही हैं, लक्ष्य ही है। लेकिन नभो मार्ग से यात्रा करने के लिए यान में जो बल और वेग हो पृथ्वी को छोड़ने के लिए, इसी प्रकार जो आरुरुक्ष होते हैं कामना और कर्म के वेग को त्यागने के लिए कुछ समय कर्म करते हैं। जब वो वेग शांत हो जाता है तब योगारूढ़ हो जाते हैं। अब योगारूढ़ के लिए क्षमा, फिर कर्म न प्रारंभ करें। शम माने शांत भाव से रहें पर मौन नहीं, ब्रह्म परिमार्गण करें। शम का अर्थ फिर कर्म का आरंभ न करके श्रवण मनन निधिध्यासन अपने अधिकार की सीमा में करें। जब तत्व ज्ञान हो गया तो श्रवण आदि भी कर्तव्य नहीं और विधि सम्मत जो कर्म है वो भी कर्तव्य नहीं। तब फिर शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धियद कर्मण लोक संग्रह में वापी। तब शरीर देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के द्वारा कर्म होता है, उसमें भी कर्तृत्व तो नहीं। साथ ही साथ लोक संग्रह की भावना से तत्व के कर्म करते हैं, अपना कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य नहीं। सार क्या निकला? जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म स्वाभाविक है। जैसे यूँ फैला देना भी कर्म है तो मुट्ठी बांध लेना भी कर्म है या नहीं? कोई कहे मैं नहीं कुछ करता, तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करता, ये भी कर्म हो गया। और तत्वज्ञ जो है उसका कर्म भी कर्म है, विकर्म भी कर्म है, अकर्म भी कर्म है। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। गीता 7वां अध्याय आदि। तत्वज्ञ के जीवन में कदाचित सामर्थ्य की प्रगल्भता से विकर्म दिखाई पड़े, कर्म दिखाई पड़े या कभी कर्म का अभाव दिखाई पड़े। उनका विकर्म भी अकर्म, अकर्म भी अकर्म और कर्म भी अकर्म हो गया। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान